10 तारीख के बाद में बिहार के जगदीशपुर के एसडीएम को कुत्ते की मौत मारकर इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भरत तिवारी ने अपने पोस्ट में कुछ दिन पहले लिखा हुआ था और आज भरत तिवारी पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन थोड़ी सी मैंने उनकी प्रोफाइल को जाकर के सर्च करने की कोशिश की तो वहां पे एक सारे क्रांतिकारी वीर की पहचान बता रही है। मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रेजेंट कर पा रहा हूं, ध्यान से जरा देखिएगा। सबसे पहला पोस्ट है 20 मार्च 2021 का, जहां पे भरत तिवारी को एक व्यक्ति के माध्यम से, यानी बात करें तो वहां के कुछ अधिकारी लोग हैं, यानी सीआरपीएफ के कमांडो ऑफिसर हैं बिहार के, उनके माध्यम से पेड़ एक दिया जा रहा है गिफ्ट में। और वहां पे वो लिखते भी हैं, मुन्ना कुमार सिंह एक अच्छे व्यक्तिगत छवि वाले इंसान से मिलकर काफी खुशी महसूस हुई और मिलने के उपरांत 2 पौधा हम लोगों ने उनके कैंप में लगाने का गिफ्ट किया। अगला पोस्ट उन्होंने किया है 26 दिसंबर 2024 को, जहां पे लिखा जा रहा है कि सत्य और धर्म के रास्ते पर जब तक शांति के सारे रास्ते खत्म ना हो तब तक युद्ध को टालते रहना चाहिए। बताइए कितने सुंदर और कितने नेक विचार थे। ऐसे विचार वाला व्यक्ति भला देशद्रोही कैसे हो सकता है, आतंकवादी कैसे होता है, मेंटल डिस्टर्ब कैसे हो सकता है। आगे वो लिखते हैं, कुछ दिनों में मैं बिहार के मुख्यमंत्री और भोजपुर प्रशासन के आने वाले युद्ध के लिए आगाह यानी वार्निंग दूंगा, यानी आने वाले समय में वो वार्निंग भी देंगे युद्ध करने के लिए। और वो बताते भी है कि क्योंकि युद्ध का पहला नियम निवेदन करें, विनती करें, अपने समाज के हक में मांगे, तो ये सभी नियम मैंने पूरा कर दिया है। आगे चलकर कोई भी नहीं बोल पाएगा कि मैंने पहले ही नहीं बोला था। दूसरा नियम युद्ध ना हो, इसके लिए आगे वालों को वार्निंग दे ताकि वहां तक भी वे संभल सके। यानी कहीं ना कहीं भरत तिवारी को युद्ध करने से कोई तात्पर्य नहीं था, वो कहीं ना कहीं युद्ध करना नहीं चाहते थे। अगला पोस्ट की हम बात करें तो ये देख पा रहे हैं आप 15 जनवरी 2025 का पोस्ट किया हुआ है, जहां पर लिख रहा है 20 तारीख को मेरे देश के प्रति मेरा बलिदान आरा में अपना सर काट कर दिया जाएगा। बलिदान में आरा के क्षेत्र में बिहार के सीएम के आने वाले के बाद आरा में मैं जैसे ही रमना मैदान डीएम ऑफिस या कहीं भी अपने शरीर को धीरे धीरे चीड़ फाड़ के जब तक शरीर के लहू लुहांग नहीं कर दूंगा अपने देश के लिए बहाते रहेंगे। इस तरह से बहुत सारे आप देख पा रहे हैं, पढ़ पाएंगे, आप पढ़ पाइए बढ़िया से। जरा सोचिए कि इस तरह का मानसिकता वाले लोग जो सिर्फ अपना नुकसान करके समाज के भलाई के बारे में सोच रहा है, वो टेररिस्ट कैसे हो सकता है, वो इनकाउंटर का हकदार कैसे हो सकता है। मैं थोड़ा सा आपको आगे और पोस्ट दिखाना चाहूंगा। अगला पोस्ट उन्होंने 21 सितंबर 2025 को किया बिहार के सीएम के बारे में और एसडीएम के बारे में, जो शाहपुर थाना के बगल की बात कर रहे हैं, यानी जगदीशपुर के एसडीएम के बारे में उन्होंने काफी अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। लेकिन भरत तिवारी की अगर मांगे पूरी ना की जा रही थी तो ये बेचारा करे क्या। भरत तिवारी की लड़ाई अधिकांश करके एसडीएम सीएम और बिहार के जो अपना राजनीतिक है इसी से लगा रहा, हमेशा इसी के बारे में बोलते रहे। ऐसे बहुत सारे पोस्ट मैंने देखा जहां पे दूर दूर तक कोई भी ऐसा बात नहीं है जहां से वो लगे कि बेचारा आतंकवादी है और किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। हर पोस्ट में उन्होंने समाज के बारे में बात किया है। एक और पोस्ट हमारे सामने आया 18 सितंबर 2025 का, जहां पर उन्होंने बताया कि बिहार का सीएम जो है अपराधी है, गैंग वाले के साथ में मिलजुल कर काम करा रही है। यानी कहने का मतलब है कि वो जो भी पोस्ट कर रहे हैं सारे पोस्ट में उन्होंने कहीं भी दूर दूर तक अपने घर परिवार रिश्तेदार के बारे में बात नहीं किया है। जो भी बातें किया है उन्होंने सिर्फ समाज के लिए बात किया है, बिहार के करप्शन के बारे में बात किया है और बिहार की राजनीति के बारे में बात किया है। और सबसे बड़ा मुद्दे की बात है कि एक पोस्ट में आपको ऐसा दिखाने वाला हूं जो देखने के बाद में, सुनने के बाद में, पढ़ने के बाद में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा ये गौर से देखिए, ये पोस्ट है 3 जुलाई 2025 का, जहां पे स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है 10 तारीख के बाद बिहार के जगदीशपुर के एसडीएम को इनकाउंटर करके कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। समाज और देश के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने के कारण, और उसके बाद बिहार के सीएम का भी यही हाल किया जाएगा। और आप जरा बताइए कि आज से कुछ साल पहले इस तरह के जो टॉपिक लिखा गया था उस समय प्रशासन क्या कर रही थी? क्यों नहीं अरेस्ट किया गया उनको, क्यों नहीं उनको बंदी बनाकर रखा गया? या सरकार का सिर्फ एक ही मकसद था कि मौका मिलेगा जब हमारे पक्ष में आएगा तो डायरेक्ट इनकाउंटर कर देंगे? कहीं ना कहीं इसमें चाल जो है दोहरी चली जा रही है। कहीं ना कहीं भी अभी तक स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिर मुद्दा क्या है, मैटर क्या है, मामला क्यों उतना गंभीर होता गया। मान लेते हैं कि जो व्यक्ति सरेंडर कर दिया अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, उसको मरने का अधिकार किसने दे दिया? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अपने आप को सरेंडर कर दे उसको आप हत्या कर दीजिए, उसको आप मार दीजिए? और वो भी ऐसी जगह पर गोली मारिए जहां पे आप ये बता दिए कि भाई हमने आत्मसुरक्षा में मारा है, जबकि जहां जहां आपने गोली मारा है ना वहां पे आत्मसुरक्षा के लिए गोली नहीं मारी जाती है। आज पूरा देश, आज पूरा भारत सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है कि व्यक्ति सरेंडर कर दिया फिर भी आपने उसको हत्या क्यों किया, आपने उसको क्यों मारा? और इसका जवाब सम्राट चौधरी को देना पड़ेगा। वो आकर के सामने जवाब देंगे और बताएंगे कि उनके बिहार पुलिस किस तरह से काम कर रही है, क्या चाहती है आने वाले भविष्य के अंदर में। क्योंकि भरत तिवारी के फेसबुक प्रोफाइल पे ऐसे बात लिखे गए थे जहां पे एक क्रांतिकारी ही इस तरह से बात कर सकता है, एक पढ़ने वाला व्यक्ति इस तरह से कर सकता है। वो दूर दूर तक उनका पोस्ट पढ़ने के बाद नहीं लगता कि वो एक मेंटल डिस्टर्ब थे या वो एक टेररिस्ट थे या वो एक फालतू की बातें करते थे। कहीं ना कहीं समाज को लेकर चलने वाला व्यक्ति आज बिहार पुलिस के हाथों से मारा जाता है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या करना चाहिएगा? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।